हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 1.8। इसमें हमारे पास एक ग्राफ है चार्ज का अकॉर्डिंग टू टाइम। तो गाइज़ इसमें स्लोप का कंसेप्ट आ जाता है, तो लिहाजा आपको स्लोप समझनी पड़ेगी। तो स्लोप को कह लें कि मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा ना, आपका जाके मैथ से पाला पड़ेगा, सीधा यहीं पे हमारा एलसीए में काम है तो एलसीए में ही ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा चले आए काम स्टार्ट करते हैं। तो वो कहता है क्वेश्चन के अंदर द चार्ज डेट एंटर्स द बॉक्स। ये आपको शेप नज़र आ रही होगी जो मैंने साथ में ड्रा किया। मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है लेकिन मैंने कोशिश किया है कुछ आपको समझ आए। वो कहता है वो चार्ज जो बॉक्स के अंदर एंटर कर रहा है वो मैंने आपको फिगर में शो करवाया जो कि ग्राफ की फॉर्म में है, ठीक है। वो कहता है आपने कैलकुलेट और स्केच करना है करंट को फ्लोइंग इनटू द पावर फ्लोइंग इनटू करंट। हमने एक तो कैलकुलेट और क्या करना है जी, स्केच करना है करंट को, और दूसरे नंबर पर वो कहता है और पावर अब्जॉर्ब को, यानी पावर भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें करंट मालूम हो जाएगी तो पावर मालूम करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमें वोल्टेज दिए गए हैं, तो काफ़ी सिंपल होगा, ठीक है। तो गाइज आपको बताता चलूँ तो करंट का फार्मूला क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो करंट का क्या मतलब क्या हुआ इसका। वो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी जितना भी चार्ज का रेट चेंज होता है फ्लो करने का एक टाइम के खास टाइम के मुताबिक, तो उसको हम कहते हैं करंट। तो उसकी इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें ना टाइम के मुताबिक, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो वो होती है आई टी इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये होती है इसकी इक्वेशन। तो लिहाजा अगर हम डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं चार्ज स्लोप का, तो ये चेंज ही है, तो चेंज डेरिवेटिव का मतलब ही चेंज ही होता है। तो लिहाजा अगर हम ये चेंज मालूम कर लेते हैं तो कहने के हमारा क्वेश्चन वैसे ही इनडायरेक्टली हल होना शुरू हो जाएगा, यानी करंट हमें इनडायरेक्टली वैसे ही मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते अपना। तो आएँ स्टार्ट आपने किस तरह से करना है, आपने इसे आई टी का नाम देना है और यहाँ पे जी एक बड़ी सी ब्रैकेट इस तरह से स्टार्ट कर लेनी है, यानी एक खास मिकदार में आपने लिखते जाना है। अब आई टी आपने पहले ये मेंशन करना है, ये फार्मूला ये तो मैंने आपको बताया भी और ये मेंशन करना है क्वेश्चन के अंदर। अब यह है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में हमेशा डेरिवेटिव यही कहता है कि मैं कांस्टेंट को ज़ीरो कर देता हूँ, तो कांस्टेंट लिहाजा ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब यानी जो जहाँ पे हमारी स्लोप स्टेबल चलेगी ऐसे सीधी चलेगी वो हमारी ज़ीरो हो जाएगी कांस्टेंट स्लोप। तो देखें गाइस सबसे पहले हमारा चेंज कितना आया, हम 0 सेकंड से लेकर 1 मिली सेकंड तक गए। तो देखें कितना चेंज आता है। अभी मैं यहाँ पे टाइम भी साथ साथ मेंशन करूँगा, टाइम भी आपने मेंशन करना होता है। अब देखें इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये कांस्टेंट गई। तो कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव आप चेक कर लीजिएगा। 1 का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे ना किसी से भी जाके आप मैथ पढ़ के आए हैं, अगर आप डिप्लोमे वाले हैं तो FSC वाले बच्चे से पूछें कि डेरिवेटिव अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू का लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, तो वो ज़ीरो होता है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास पहले आंसर आ गया 0 एम्पेयर। अब हमने एम्पेयर में क्यों आंसर लिखा है, मिली में क्यों नहीं लिखा, पता क्या गाइस क्या चक्कर है। देखें Q बटा T, तो देखें चार्ज है मिली में, टाइम है मिली में, मिली से कैंसिल हो गया, तो लिहाजा ये अब यूनिट आएगा एम्पेयर डायरेक्ट, मिली एम्पेयर नहीं आएगा। वैसे करंट का यूनिट आ रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये स्लोप शुरू हो गया, देखिए स्लोप ऊपर की जानिब गई है। आपने लिखना है इसके इनिशियल वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पे आपने पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखनी है जो कि 1 है, देखें, और फिर वाई एक्सिस की जो कि 1 है। तो इन दोनों को नाम दे दें, ये x1 है, ये y1 है इस पॉइंट के मुताबिक। आगे ये लास्ट पॉइंट है स्लोप का जहाँ पे आके स्लोप ख़त्म हुई है। तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ वैसे ही आपने लिखनी है, पहले x की जो कि 2 है और y की फिर जो कि 3 है। तो लिहाजा ये हमारा x2 है, ये y2 है, ठीक है। ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ये वैसे लिखना नहीं होता वहाँ पे। अब देखें गाइस कैसे है, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। स्लोप का फार्मूला होता है गाइस m इज़ इक्वल टू हमारे पास होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप का फार्मूला, ठीक है, इसे आपने याद रखना है। अब यहाँ पे y2 कितना है 3 में से देखें -1, ऊपर कितना बचा 2। अब ये मैं फार्मूला मैंने एक दफ़ा लिख दिया, अब मैं साइड पे से बताता जाऊंगा। देखें 3 मिली, क्योंकि ये 3 मिली है ना, क्योंकि मिली कूलम चार्ज है। देखें 3 मिली -1 मिली डिवाइडेड बाय
ये y1 की वैल्यू होगी y2, ठीक है। आगे देखें, टाइम भी मिली में है, पता क्यों, देखें ना दोनों वैल्यूज़ मिली में है तो आपने मिली मेंशन करना ही करना है। आगे आगे देखें x2 माइनस x1, तो x2 है 2, तो 2 माइनस 1 2 मिली माइनस 1 मिली, तो कितना रह गया, देखिए मिली मिली से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 मिली डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 मिली, मिली मिली से गया तो पीछे क्या रह गया 2, तो लिहाजा करंट आ गई यहाँ पे 2 एम्पेयर इस टाइम पे। टाइम भी आपने मेंशन करना, टाइम कितना है 1 से लेकर कहाँ तक हमारी स्लोप चली है 2 तक, तो 2 मिली सेकेंड, तो ये हो गया मेंशन। आगे देखें, अब गाइस चलती जाएगी गेम हमारी इसी तरह से चलेगी। आगे देखें हमारी स्लोप आ गई है कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपने इनडायरेक्टली उसी वक्त 0 एम्पेयर लिख देना क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। टाइम मेंशन फिर से कर दें, 2 मिली सेकेंड से लेके कहाँ तक हमारा टाइम चला है 3 मिली सेकेंड तक। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, तो फिर से स्लोप आ गया, देखें फिर से आप वैल्यूज़ लिख लें। इनिशियल पॉइंट पे आपने x1 और y1 की वैल्यू लिखनी होती है। x की यहाँ पे कितनी वैल्यू है 3, y की वैल्यू भी देखें 3 है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1। अब इस कंडीशन पे अब यहाँ पे आके स्लोप खत्म हो रही है, तो यहाँ पे देखें x की क्या वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है। x की वैल्यू पहले 5 आपने लिखनी है, फिर y की वैल्यू जो कि -2 है, तो देखें ये x2 है, ये है y2। अब इसके मुताबिक आप स्लोप फाइंड आउट कर लें। देखें y2 है -2, स्लोप का क्या फार्मूला y2 माइनस y1, तो स्लोप है हमारी y2 की वैल्यू है -2, तो -2 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ गया -2 -3 डिवाइडेड बाय मिली, तो दोनों के साथ मौजूद है, डिवाइडेड बाय मिली, तो मिली मिली से कैंसिल होता चला जाएगा, ठीक है। वो आप लिखें या ना लिखें वो आपकी अपनी मर्जी है। x2 माइनस x1 5 माइनस 3, यानी x2 माइनस x1 5 माइनस 3 आ गया, ये वाला 3, तो ये कितना बन गया देखें -5/2, तो ये आता है -2.5, तो लिहाजा ये -2.5 आ गया क्योंकि ऊपर बन रहा है -5 और बटे में आ रहा है 2, तो 5 का हाफ कितना होता है 2.5, तो लिहाजा यहाँ पे लिखा जाएगा -2.5 एम्पेयर, -7 में रह जाएगा। तो ये कितना टाइम है 3 से लेकर 5 मिली सेकेंड तक का। आगे फिर से देखें कांस्टेंट स्लोप आई है 5 से 6 तक, तो यहाँ पे भी आपने डायरेक्ट करंट को 0 एम्पेयर कर देना है, तो ये कितना है 5 से लेकर 6 मिली सेकेंड तक का टाइम। अब आप देखें लास्ट स्लोप है हमारी, तो इस तरह से हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज करते हैं क्योंकि आगे लास्ट स्लोप है, उसके बाद कांस्टेंट जा रहा है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप बात करें तो ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि अब इससे हमारा कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है और वो फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट पे देखें x की क्या वैल्यू है 6, और y की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो वो है -2, तो ये आ गया x1, ये आ गया y1। अब हम चलते हैं फाइनल पॉइंट पे, ये फाइनल पॉइंट है। यहाँ पे देखें गाइस x की क्या वैल्यू है 9 और y की वैल्यू सामने देखें तो वो है 2, तो ये आ गया x2, ये आ गया y2। अब फार्मूला लगा दें, अपना काम कर लें। देखें y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस y1, माइनस y1 जो है वो माइनस में ही है एग्जैक्टली, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा +2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 है 9 और x1 है कितना जी 6, तो -6 हो गया, तो ये आ रहा है 4/3। तो अगर इसे कैलकुलेटर पे देखा जाए तो ये हमारे पास आता है 1.33 ऐसे चलता जाता है, तो लिहाजा ये आ गया हमारा 1.33 एम्पेयर। तो लिहाजा गाइज ये हमारा हो गया जी कितना टाइम 6 मिली सेकेंड से लेकर 9 मिली सेकेंड तक। आगे आप लास्ट वाला लिखना चाहें तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, ना भी लिखना चाहे वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस ये हमारा काम कवर हो गया। इसका ग्राफ भी हमने उसने बोला हुआ स्केच करना है, तो ग्राफ अभी मैं ये मुनासिब नहीं समझूंगा यहाँ पे ग्राफ स्केच करूँ। आपने अभी इसको बाद में हम स्केच करते हैं, ठीक है। पहले अभी हम पावर फाइंड आउट कर लेते हैं। पावर का भी यही तरीका होगा। पावर का बस आपने फार्मूला पहले मेंशन करना है, जैसे ऊपर मेंशन किया था। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो करंट हमारे पास इस दफ़ा IT की फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे पावर को भी T की फॉर्म में लिखें, ठीक है। अब इसको इसी तरह से आपने जैसे इसकी ब्रैकेट खोली थी वैसे ही खोलें, P इंटू T इज़ इक्वल टू, अब लम्हा ब लम्हा इसकी पावर आपने लिखते जाना है। वोल्टेज देखें उसने दिए हुए थे, ऊपर मेंशन किया था उसने बॉक्स की शेप में, 12 वोल्ट है हमारे पास। तो 12 पहले हमारे पास करंट है 0, तो 12 को 0 से मल्टीप्लाई देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 वाट आ गई पावर। कब, टाइम भी आपने वैसे ही मेंशन करते जाना, 0 से लेकर 1 मिली सेकेंड तक। आगे देखें वोल्टेज कितने हैं 12 और करंट हमारी 2 हो चुकी है दूसरे पॉइंट पे, तो 12 दो बार कितना होता है 24, तो 24 वाट आ गई हमारी पावर इस पॉइंट पे। तो टाइम कितना है 1 से लेकर 2 मिली सेकेंड तक।
आगे देखें फिर से हमारा 0 एम्पेयर जवाब आ रहा है करंट का ऊपर 2 से लेके 3 मिली सेकेंड तक। तो यहाँ पे भी हमारी पावर 0 हो जाएगी क्योंकि करंट का मेन रोल है वो मल्टीप्लाई हो रही है वोल्टेज के साथ। तो यहाँ पे 0 वाट आ गई। आगे हमारे पास है -2.5 वाट। इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई दिया जाए ना, क्योंकि ये करंट है, ये एम्पेयर में करंट है, तो करंट को वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई देना। वोल्टेज हमारे पास 12 है, यहाँ पर मैं पहले ही ऐसे लिख देता हूँ। चलें 12 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई देना है। तो देखें गाइस क्या होगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा। देखें 12, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 12 को 2 दफ़ा ज़रब दें तो बनता है 24, और आगे 12 का हाफ इसमें जमा हो रहा है, तो लिहाजा ये 30 बनेगा, -30 वाट। ठीक हो गया। तो ये आ गई पावर इस लम्हे में। तो ये कितना था, 3 से लेकर 5 मिली सेकेंड तक का लम्हा। आगे फिर से 0 एम्पेयर करंट है, तो लिहाजा यहाँ पे भी 0 वाट आ जाएगी। और लास्ट में 1.33 से जब हम पावर की 12 को यानी ज़रब देते हैं, वोल्टेज को ज़रब देते हैं, तो हमारे पास पावर आती है गाइस कितनी, 16 वाट। तो ये यहाँ पे टाइम मेंशन करें और अपना काम डन करें। और अभी आपने ग्राफ ड्रा करना है। अभी आपने वीडियो को छोड़ के चले नहीं जाना, लाजमी लाइक करके जाना। देखें कितनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। तो यहाँ पे अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। रुके मैं दूसरा रजिस्टर लेता हूँ जिससे हमारा ये आपके सामने वैल्यूज़ भी हों और ग्राफ भी ड्रा हो जाए। हाँ जी, तो गाइस चेक करें, ये आ गया हमारा न्यू रजिस्टर। ठीक है, तो ये आपके सामने है। तो अब देखें आपने क्या करना है जी, सबसे पहले एक ग्राफ ड्रा कर लेना उसी फॉर्म में जैसे हमारे पास चार्ज का और टाइम का था। तो टाइम की आपने वही मिकदार रख लेनी है जो उन्होंने दी हुई थी, यानी वही तादाद जो मतलब 10 मिली सेकेंड तक थी, उसी तरह से रख देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक हो गया। ये आ गया टाइम किस में जी, साथ में मेंशन करना होता है मिली सेकेंड में। अब यहाँ पे हमने ऊपर करंट के लिए हम पहले बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं करंट मेंशन करूँगा I/T, यानी करंट टाइम के मुताबिक, और किस में जी, एम्पेयर में। मिली एम्पेयर में नहीं है, सिर्फ एम्पेयर में है हमारी करंट। अब पहले पॉजिटिव में देखें मैक्सिमम वैल्यू करंट की कितनी है। पॉजिटिव में हमारे पास 2 मैक्सिमम वैल्यू, यानी ज़्यादा बड़ी वैल्यू कितनी है, 2 है। उसके बाद उससे छोटी कितनी है, 1.33 है। आपने ये नहीं देखना किस समय में है, बस आप देखें कहाँ पे है। उसके बाद अगर आपके पास स्केल हो तो ज़्यादा बेस्ट है, वैसे आपने बस ये शो करवाना होता है, ये ज़्यादा हम इस पर टाइम नहीं ज़ाया करना। अब देखें 0 एम्पेयर है, उसके बाद -2.5 एम्पेयर है, उसको बस नीचे आप ड्रा कर दें एक पॉइंट पे, तो ये आगे -2.5 एम्पेयर। ठीक हो गया। तो अब आपने इसको मतलब कैसे इसकी लाइन खींचनी है मैं आपको वो बताता हूँ। देखें जब हमारा टाइम था 0 से 1 मिली सेकेंड तक, तब हमारी करंट थी 0, तो इसको ड्रा नहीं किया जाएगा। उसके बाद आगे देखा जाए तो 2 एम्पेयर करंट गई जब हमारे पास 1 से 2 मिली सेकेंड तक का टाइम था, तो इसको इस तरह से ड्रा करेंगे, यानी कि सीधी लाइन में, ना कि स्लोप की फॉर्म में। हमने स्लोप को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन में। ये हम इस तरह से ड्रा करेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई। यानी इस तरह से ऊपर जाएंगे, फिर इस तरह से नीचे आएंगे। आगे देखें, फिर हमारी यानी इस तरह से हमने चलना स्टार्ट किया। पहले 0 पे हमने, फिर हमारी करंट बढ़नी शुरू हुई, 2 तक गई, तो फिर हमारी करंट ऐसे नीचे आ गई। आगे फिर देखें, आगे 2 से 3 मिली सेकेंड तक हमारी जो करंट है वो 0 रही है। तो हम इसी तरह से आ गए यहाँ पे, देखें इस तरह से। आगे देखा जाए तो फिर हमारी करंट गई 3 से 5 मिली सेकेंड के दरमियान -2.5 पे, यानी नीचे चली गई। तो आप इसको इस तरह से ड्रा करेंगे। आगे देखें, फिर नेक्स्ट देखा जाए तो फिर 0 रही 5 से 6 तक, तो यहाँ तक वैसे ही आ गई। तो 6 से 9 पर हमारी करंट कहाँ पे गई, 1.33 पे। तो लिहाजा यहाँ पे आप इस तरह से इसको ड्रा कर देंगे। तो देखें काफ़ी सिंपल है, कोई इसमें लॉजिक साइंस नहीं है इतनी बड़ी, बस ये करंट के लिए ड्रा हो गया। अब हम ड्रा करेंगे पावर के लिए। तो पावर के लिए भी यहाँ पे देखें वैल्यूज़ जैसे दी गई हैं, मैंने ये साइड पे निकाल लिया इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं ग्राफ बनाऊँगा उसी तरह से, यानी टाइम की वही वैल्यूज़ ऐसे ही मेंशन कर दूँगा। टाइम इन मिली सेकेंड। देखें गाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में आ गया जी एट दी एंड 10। अब पावर की मैक्सिमम वैल्यू पहले पॉजिटिव में चूज़ करें, कितनी है जी, देखें 24 है सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे पहले पावर भी वैसे मेंशन करनी है, पावर इनटू टाइम इनटू वाट, यानी मिली वाट नहीं है, वाट में है। तो लिहाजा यहाँ पे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कितनी है, 24, तो ये आ गई 24। उसके बाद उससे छोटी कितनी है, 16, देखें 16 उसके बाद छोटी है, तो ये यहाँ पे हमने ले ली 16। उसके बाद माइनस में एक वैल्यू है जो कि 30 है, तो उसको आप इस लाइन पे ले लें, -30 वाट।
अब आपने वैसे ही ड्रा करना है जैसे आपने वहाँ पे करंट के लिए ड्रा किया। देखें पहले टाइम हमारे पास कितना है, 0 से लेके 1 मिली सेकेंड तक, तो पावर 0 है। उसके बाद 24 गई है 1 से 2 तक, तो यहाँ पे हम ड्रा करेंगे 1 से 2 तक उसी तरह से ही, इस तरह। आगे फिर हमारी 0 है, यानी यहाँ तक, क्योंकि करंट जब 0 होती है तब ये भी 0 होती है। फिर -30 पे गई है, कब तक, 3 से लेके 5 मिली सेकेंड तक, -30 वाट पे गई है। तो लिहाजा यहाँ पे हम इस तरह से इसे ड्रा करेंगे। आगे देखें गाइस, 5 से 6 मिली सेकेंड तक हमारी करंट पावर 0 है, ये आप चेक कर सकते हैं। आगे फिर 16 वाट है, कब, जब 6 से लेके 9 मिली सेकेंड तक का टाइम था। तो इसे भी ड्रा कर दें, 16 पे है। तो इस तरह से गाइस ये होता है क्वेश्चन हल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।